Hi guys, welcome back, and today I'm going to give you a busy these life schedules in exams. So guys, without wasting my and your time, let's get started. So guys, first of all guys, for lunch my mommy is washing the भिंडी. गाइस भिंडी मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर पे सभी को पसंद है एंड न्यू स्टाइल में बनाती हूँ तो फिर सभी को पसंद है बिकॉज न्यू स्टाइल मेरा हमेशा अच्छा होता है. और ये हमारी शोना बहुत क्यूट सी हमारी कैट है, ऐसे उधर जो देखती रहती है, बहुत ज़्यादा क्यूट है और उसका पता भी नहीं चलता ये ऊपर है या नीचे है और कहाँ घूमती रहती है कभी नहीं पता चलता. तो गाइस एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, जब भी गाइस आपकी गैस या फिर शेल्फ के ऊपर कुछ भी गिर जाए तुरंत साफ़ कर दीजिए. एंड या गाइस फॉर ब्रेकफास्ट सबसे पहले तो मैंने 2 चम्मच घी दिया है. आप चाहे तो मक्खन भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं. सो आपको अभी इसे मिक्स करना है, मीन्स अभी हमने कुछ ऐड तो नहीं किया, मिक्स कर लीजिए बस. विक्सर की हेल्प से भी कर सकते हैं बट विदाउट विक्सर मशीन से नहीं कर सकते. एंड या जस्ट विक्स इट. आई एम विक्सिंग इट विद चम्मच बिकॉज गाइस मुझे पता है आधे व्यूअर्स के पास में विक्सर नहीं है, सो आई एम गोइंग टू विक्स विद दिस ओनली. एंड या गाइस इससे ना एक बेनिफिट और है कि हम ना देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए देन दिस इज़ ऑल राइट. बट आई थिंक सो थोड़ा सा और मिक्स करने से ना थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी. तो अभी ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी है, यही होती है अच्छी कंसिस्टेंसी. अब गाइस हमें इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. मेरी मम्मी लहसुन छील रही है तो फिर मुझे अभी मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च विच इज़ an important part in this sandwich. Cheese garlic sandwich. I guys really like this. In fact, I love this because this is my favorite recipe. And without wasting time, let's start cooking this. So उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल एंड हम इसे डाल देंगे, ये कुक होती रहेगी. अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट काम क्या करूँ. सबसे पहले तो इसे जब भी गाइस डालते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेट करते रहना पड़ता है बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस सैंडविच. सो अब चलते हैं कुछ क्या गाइस, जो मम्मी ने लहसुन छील दिए हैं वो हम लेकर आते हैं एंड वी आर गोइंग टू कट दैट बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो गाइस मैं लेकर आ चुकी हैं एंड वी आर गोइंग टू cut this. And guys एक और वीडियो आएगी आई थिंक सो कल या फिर आज में आ जाएगी आई थिंक सो. गाइस काटने के बाद में ये सारा कुछ काट दिया हमने. अब हम इसे अपने बटर के अंदर डालेंगे. जो गाइस मैंने आपको बताया था ना मक्खन या फिर कुछ भी ले सकते हैं आप, एनीथिंग एज. गाइस मैंने काटा इसलिए बिकॉज गाइस बाद में मैं ग्राइंड करूँगी, बट गाइस कईयों के पास ग्राइंडर नहीं है तो उन्हें ज़्यादा बारीक से काटना पड़ेगा. गाइस मैं मक्खन के साथ ही मीन्स मैं अपने घी के साथ ही इसे ग्राइंड करूँगी. आप चाहे सिंपली भी ग्राइंड कर फिर डाल सकते हैं, तो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद है. अब गाइस हमारे जो है हमारी शिमला मिर्च पक चुकी है तो मैं उसे गैस ऑफ कर निकाल लूँगी. अब गाइस जो हमारी पुदीना है ये टोटली ऑप्शनल है एंड बट मुझे अच्छा लगता है बिकॉज उसकी फ्रेगरेंस एंड इसका टेस्ट भी आता है. सो आई लाइक इट. ओके सो गाइस आई एम गोइंग टू मिक्स दिस एंड फर्स्ट सैंडविच मैं आपको इसी से बना कर दिखाऊँगी बिकॉज कई लोग का मानना है बिना ग्राइंड किए ये नहीं बन सकता, बट आई एम गोइंग टू शो यू टू मेक दिस. सो गाइस ये चीज़ मैंने घर पे बनाया है and guys you can see this is a texture you can see, and I'm going to grind and I'm going to show you guys. You can't believe I make this at home. Really guys, I like this. If guys you need how I make this mozzarella cheese at home, then guys I'm going to give you the recipe, but guys you need to
लर्न एंड प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट गाइस। पहले मैंने भी बहुत ख़राब किया बट अब मैं प्रैक्टिस कर कर मैं सीख चुकी हूँ एंड आई एम रियली सो हैप्पी। इसलिए गाइस प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अब गाइस चीज़ लगा दिया है एंड इसके ऊपर वाटर लगा दिया है। अब हम गाइस इसे सेकेंगे विद द हेल्प ऑफ तवा। गैस तवा गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम कर दी है मैंने एंड वी आर गोइंग टू कीप इट ऑन द तवा। एंड गाइस अब गाइस हल्का सा इसके ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ। अभी गाइस साइड के ऊपर हमने बटर नहीं लगाया था, साइड के ऊपर मैंने बटर लगा दिया है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। मीन्स जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होगा तब तक हम इसे नहीं लेंगे। आफ्टर इट विल टर्न गोल्डन ब्राउन देन वी आर गोइंग टू साइड से गाइस एक और बार पकाएंगे बिकॉज गाइस एक साइड पक गई तो दूसरी साइड कच्ची रही तो क्या मज़ा आएगा। सो गाइस वी आर गोइंग टू कुक दिस एंड गाइस पलट कर बार बार मैं इसलिए देख रही हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये पका है या नहीं पका है। एंड नाउ आई थिंक सो इट्स स्टोन golden। गाइस ये टर्न हो चुका है एंड गाइस सी मेरा मोज़रेला चीज़ घर पे बनाया हुआ काम आ गया। घर पे बनाया था गाइस मैंने रियली। सी गाइस आई मेक दिस एट होम। डोमिनोज को भी गाइस ये 4 दे देगा, इतना टेस्टी बना है, इजी बना है। थैंक यू फॉर वाचिंग द ब्रेकफास्ट। नाउ द लंच प्रिपरेशन। So for मैं भिंडी काट रही हूँ and we are going to add this भिंडी to कढ़ाई and we are going to cook this, okay? So guys अभी कुक हो चुका है and we are going to take it out। सारा का सारा गाइस मैं ले लूँगी and मैं आपको दिखा भी दूँगी हाउ आई। ये देखिए गाइस इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है। एंड नाउ गाइस सुबह मैंने बटर बनाया था ना, उसे ही गाइस मैंने ग्राइंड कर लिया so it will look like this। गाइस आप बिना ग्राइंड करे भी डाल सकते हैं अगर आपने बहुत बारीक चॉप किया तो। एंड वी आर गोइंग टू जस्ट डू द नेक्स्ट प्रोसेस। गाइस मैंने जीरा पहले ही डाल दिया है, जीरा मैंने बाद में डाल दिया था बट शूट करना भूल गई, सॉरी। एंड गाइस जीरा पाउडर डाला था मैंने इस बटर के अंदर ही। गाइस जब मैं इसे निकाल कर लेकर आई थी तभी मैंने डाल दी थी बिकॉज मुझे पता है मैं भूल भी सकती हूँ बट गाइस विच इज गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गाइस ये तो इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस अब हम ग्राइंड करेंगे हमारा टमाटर प्याज एंड विदाउट गार्लिक मीन्स हम लहसुन को ग्राइंड नहीं करेंगे बिकॉज हमने लहसुन का बटर डाला है। तो मैं लहसुन को नहीं करूँगी एंड अदरक को तो करूँगी।
अदरक, प्याज एंड टमाटर का प्यूरी बनाकर इसके अंदर डालेंगी। एंड अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। अब हम डालेंगे हमारा स्टर करते रहना। वी आर गोइंग टू ऐड द salt. And now guys, my favorite sambar masala. Powder is important because ये fragrance देता है, but is totally optional. अगर आपको fragrance चाहिए तो आप डालिए, नहीं चाहिए तो then it is optional. You can also go through this. And guys, अभी कुक हो चुका है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे our next thing which is भिंडियाँ। भिंडियाँ सारे में डाल दूँगी इसके अंदर जितनी guys हमने कुक की थी। हो जाए तब गाइज हम इसे एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। एंड गाइज दिस इज माई प्लेट विद सैलड, सब्जी एंड 2 chapatis and 1 coffee to learn because guys exams are so near, so I'm going to really revise all these things. सो गाइज़ आपने मेरे प्लेट के अंदर कॉपी इसलिए देखी जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे पढ़ना भी है एंड खुश रहकर पढ़ूँगी तो ही तो अच्छे मार्क्स आएंगे एंड लर्न भी तभी होगा। सो आई एम गोइंग टू ईट एंड रिवाइज एंड लेट्स कम टू 3 o'clock। इस 3 o'clock होते ही गाइस स्नैक एंड स्नैक एंड डिनर प्रिपरेशन हो जाती है स्टार्ट। बस आपके वेट कर रहे हैं, आप भी तो ट्राई कीजिए इसे। ट्राई कर आ गए क्या? नहीं की तो फटाफट कर लीजिए ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विच इज़ डिनर प्रिपरेशन, जो मैं 3 बजे से पहले ही कर लेती हूँ बिकॉज फिर हम आराम से तड़का लगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली हो जाता है ये सारा कुछ। सो गाइज़ अब गाइज़ ये है एग एंड गाइज़ आप इस स्नैक को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस मैंने 4 एग्स को इसके अंदर डालकर ग्रीस कर
रख दिया है। अब गाइस मैं एप्पल साइडर विनेगर पी रही हूँ बिकॉज गाइस मैंने लंच ख़त्म कर दिया है एंड लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। सो आई एम गोइंग टू डाइजेस्ट हो चुका है आई थिंक सो सारा खाना बिकॉज गाइस मैं सुबह उठकर भी इसे लेती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस एंड या मिक्स सम वाटर बिकॉज गाइस इसका टेस्ट मुझे तो नहीं पसंद बट गाइस फिर भी मैं इसे खुश रहकर पीती हूँ। एंड गाइस ये एकदम अच्छी तरीके से रेडी है एंड आई एम गोइंग टू ड्रिंक द एप्पल साइडर विनेगर। एंड नाउ गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये रहा गाइस वो रेडी हो चुका है। तो गाइस उसे हम निकाल कर बिकॉज ग्रीस किया हुआ था तो आराम से निकल भी जाएगा। एंड आफ्टरवर्ड्स गाइस थोड़े से ब्रेड क्रम्स बनाएंगे मीन्स ब्रेड को ग्राइंड कर लेंगे एंड इट विल बी अ ब्रेड क्रम्स। ये देखिए गाइस मेरे जो ब्रेड क्रम्स एकदम रेडी हैं। आपके कैसे हैं? चलिए अब हम इसे इसके अंदर लपेट लेंगे। गाइस 2 तरीके होते हैं, एक तो सिंपली आप लपेट सकते हैं, एक अंडे को आप अच्छी तरीके से तोड़कर उसके अंदर मैश कर उसके बाद उसके अंदर आप इसे लपेट कर आफ्टरवर्ड्स गाइस आप इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर लपेट कर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो बेस्ट वे टू एंजॉय। गाइस अभी आप देखते जाइए एंड सीखते जाइए विद द म्यूजिक। सो गाइस अभी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ मेरी बुक लेकर विच इज़ सोशल स्टडीज़ बुक फ्रॉम ब्रांच नेशनल स्कूल। सो गाइस आप कौन सी अगर गाइस आप भी ब्रांच नेशनल में पढ़ते हैं तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में। अगर गाइस 1 साल बाद है तो सो गाइस अभी आप कौन सी भी क्लास में हैं अभी अगर रिसेंटली वीडियो डाली है तो फिर तो गाइस आप ज़रूर बताइएगा कि आप 6th क्लास में हैं क्या। सो गाइस अभी आ चुका है मेरा नाश्ता मीन्स मेरा स्नैक विच इज़ विद कॉफ़ी। गाइस पहले तो बुक को साइड रखते हैं बिकॉज वो भी तो ईजी हो सकती है बिकॉज दूध एंड कॉफ़ी है। मेरे भाई के पास दूध है, मेरे पास कॉफ़ी है एंड बिकॉज मुझे कॉफ़ी पसंद है। एंड गाइस ये टी स्नैक जो मैंने अभी आपको दिखाया बनाते कैसे हैं वो है एंड almonds, cashews and all the dry fruits हैं। So guys जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी इसे रेडी कर लिया। अब गाइस आती है बारी डिनर की। सो उसके लिए गाइस ये सारा मीन्स लहसुन प्याज अदरक को एंड जैसे सारा कुछ इसके अंदर डाल देंगे। गाइस मैंने एक टुकड़ा डालकर देखा है ये गाइस एक टुकड़ा मैं डाल रही हूँ। अगर ये गाइस देखिए पॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है मीन्स दिस इज़ रेडी, ऑयल इज़ रेडी। गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मैंने जीरा डाल दिया है सो यू ऑल्सो नीड टू ऐड इट। सो गाइस अब हम इसे कुक करेंगे जब तक ये कुक होता है तब तक मैं गाइस पुदीना काटूंगी, आप देखिए एंड सीखिए।
गाइस जितना बारीक हो सके मैं उतना बारीक काट रही हूँ, एज यू ऑल कैन सी। सो गाइस जितना बारीक हो सके उतना मैं बारीक काट रही हूँ। एंड गाइस देखते जाइए, सीखते जाइए। Now guys this is time to add the tomatoes. एंड गाइस अब आप सोच रहे होंगे वो कहाँ गया पुदीना। वो गाइस मैंने डाल दिया है एक बाउल के अंदर, बिकॉज गाइस वी आर गोइंग टू गार्निश दैट। कि गाइस थोड़ा सा मैंने सब्जी के अंदर अभी भी डाल दिया, दाल के अंदर अभी भी डाल दिया है। एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस। गाइस 7 बजे ही है गाइस हमारा प्रिपेयर हो जाता है, बस गाइस वीडियो के चक्कर में भूल गई। एंड 7 बजे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। जब गाइस प्रिपेयर होकर हम खाना भी स्टार्ट कर देते हैं, बट दिस इज लाइक लिटिल बिट ऑफ ओके। एंड गाइस जैसे से मिक्स किया एंड दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। एंड नाउ गाइस अब हम करेंगे इसके अंदर गाइस। नाउ गाइस आप देख सकते हैं ये गल चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू ऐड आवर दाल इनटू दैट। दिस इज ऑलमोस्ट रेडी, सो वी आर गोइंग टू ऐड द दाल इनटू इट। सो गाइज अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पुदीना, एज यू ऑल कैन सी। ओके गाइज अब मैंने इसे इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, एक कड़छी इसके अंदर रख दिया। अब हम इसे फिर से डेकोरेट करेंगे विद पुदीना गाइज, बिकॉज मुझे पुदीना बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। ये दाल तो आपको गाइज ज़रूर अपने घर में ट्राई करनी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंजॉय दिस दाल विद योर फैमिली, बाय बाय।